हेलो एवरीवन, फाइनली सीटेट दिसंबर का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है, फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका है, नोटिफिकेशन दे दिया गया है। हमने जैसे आप लोगों को बताया था कि कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ना ही सिलेबस में ना ही डेट में, और इस बार एग्जामिनेशन अपने टाइम में ही होगा ये भी बताया गया था, क्योंकि जुलाई का एग्जामिनेशन सब अपने प्रोसेस से हुआ था। फॉर्म फिलअप से लेकर के एग्जामिनेशन रिजल्ट सब कुछ एकदम एज अ टाइम था, तो इसीलिए ये मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि इस बार सीटेट का एग्जामिनेशन जनवरी में जाने के चांसेस बहुत कम है। अब ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा दावा कर रहे थे कि एग्जामिनेशन जनवरी में जाएगा, तो अब मुझे जितना इन्फॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि दिसंबर में एग्जामिनेशन होने के चांसेस है। और आपने देखा होगा तो हमारा जो बैच स्टार्ट भी हुआ है, उम्मीद बैच, हमने उसमें दिसंबर बैच रखा है, क्योंकि हमें पता था कि दिसंबर में एग्जाम होगा, अगर चाहे लास्ट ऑफ वीक हो जाए, एकदम लास्ट में जाके हो जाए, या फिर 20 दिसंबर के बाद चांसेस रहते हैं एग्जामिनेशन के। तो आप लोगों का फॉर्म फिलअप का डेट आ चुका, कब होगा सब कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लग चुकी है, कल ही आया था। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारे पेड बच्चे हैं जो बैच से हमारे जुड़े हुए हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया था, और उनसे हमने प्रॉमिस किया है कि चलो अब हम फॉर्म फिलअप के बारे में बात करें, कैसे फॉर्म भरना है, और फॉर्म में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर तौर पे लिखा गया है कि आप एक इंसान 2 या 3 फॉर्म नहीं भर सकता, एक ही फॉर्म भरना है। अगर ऐसा आप करोगे तो फ्यूचर में आपको सीटेट एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ये चीजें भी बताई गई हैं। तो ट्राई करना है कि कोई भी मिस्टेक ना हो, फॉर्म को बहुत अच्छे से देखकर करना, चाहे वो नाम हो जाए या डेट ऑफ बर्थ हो जाए या मार्क्स हो जाए, कहीं पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन फॉर्म उसी तरह से एकदम आप लोग उसको वेरीफाई करके ही सबमिट कीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन पहले आपको दे दिया जाए, तो आप लोग के लिए हमने बुलेटिन जो है डाउनलोड किया हुआ है, उसको पहले मैं बता देती हूं आपको। एग्जामिनेशन कब हो रहा है भाई, तो ये देखो 1 दिसंबर को डेट ऑफ एग्जामिनेशन दे दिया गया है। आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है 17 सितंबर से, यानी कि कल से ही स्टार्ट हो चुका है, 17 सितंबर से ये रहा डेट, और लास्ट डेट जो है 16 अक्टूबर दिया गया है, तो पूरा सफिशिएंट टाइम है इसमें। हाँ ठीक है, करेक्शन का डेट आता है, लेकिन हम करेक्शन के लिए क्यों ही फॉर्म भरे, पहली बात, ठीक। तो ऐसे फॉर्म भरना है कि कोई भी मिस्टेक ना रहे। और आप लोग का एग्जामिनेशन यहां पर देखोगे तो 1 दिसंबर को एग्जाम है। बाकी और कुछ चीजें यहां पर हम बुलेटिन से देख लेते हैं, फिर हम फॉर्म फिलअप पे चलेंगे। जैसे कि आप लोग का 1 दिसंबर से एग्जामिनेशन है, तो पेपर 2 का एग्जाम अब पहले हो रहा है, 9:30 से 12 बजे तक पेपर 2 का एग्जाम है, पहला ये होगा। पेपर 1 का एग्जामिनेशन सेकेंड हाफ में हो चुका है, 2:30 से 5 का है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। अब हम फॉर्म पर आ जाएंगे, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्म कैसे भरना है उन सभी चीजों पर आते हैं। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि फॉर्म अच्छे से भरना, ठीक है ना, कोई मिस्टेक नहीं करना बाबू। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो हम अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, वहां जाके मैसेज कर सकते हो, या फिर आप हमारा नंबर आपके पास है, वहां मैसेज कर सकते हो। एकदम पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाना तभी फॉर्म भरना। चलो, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस पर आप लोगों के क्लिक करते ही आप लोगों का जो है यहाँ पर आओगे अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। एक छोटा छोटा जो स्टेप होता है ना, सारा मैं बता दूंगी ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे। इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से आप लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आएगा, ठीक। अब रजिस्ट्रेशन हम करेंगे पहले, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दो। तो ये आप लोग का देखो 3 स्टेप में ये फॉर्म फिल होता है, 3 स्टेप। पहला तो रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म है, और तीसरा फी पेमेंट करना है। इस तरह से आप लोग का होता है। तो पहला स्टेप हम लोग जो है रजिस्ट्रेशन का है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि आप लोगों का जनरल ओबीसी के लिए 1000 है, पेपर 1 और 2 चाहे एक पेपर कोई भी भर रहे हो तो 1000 है, और दोनों पेपर भरोगे तो 1200 हो जाएगा। और SC ST के लिए 500 है कोई भी एक पेपर के लिए, और अगर दोनों पेपर भरते हो तो 600 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का जो है दिया गया है, ठीक। अब इसके बाद ये फॉर्म फिलअप का है, पूरा सारा चीजें हम यहाँ पे भरते चलेंगे। देखो जैसे ही आप लोग को फॉर्म चाहिए होगा तो यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड करके इस पे क्लिक करोगे, तब जाकर ये हाईलाइट होगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड। चीजों को समझते चलो। अभी देखोगे ना साइट कितना अच्छा काम कर रहा है। लास्ट डेट का अगर वेट करोगे साइट में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो वो चीजों का ध्यान रखना है कि भाई हमें तो लास्ट डेट का
वेट नहीं करना है। कैंडिडेट्स नेम, मैं अपना जो है एक ऐसे ही नाम डाल देती हूँ, जस्ट रैंडम नाम, अपना ही नाम डाल देती हूँ, ठीक है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, ट्राई करना ना सारा कैपिटल ही लिखने को, कोई इसमें ये नहीं है कि आपको जो आप लिखते हो वही नाम पूरा डालना। मैंने पूरा डाल दिया जस्ट आप लोग के लिए कि ताकि कोई दिक्कत हो। देखो डेट ऑफ बर्थ में बहुत मिस्टेक करते हो आप लोग, हर बार मेरे पास क्वेश्चन रहता है कि मैम डेट ऑफ बर्थ मेरा गलत हो गया, मेरा गलत हो गया। देखो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल ही दे रही हूँ 19, ठीक है। मंथ मेरा अगस्त है भाई, तो अगस्तियन हूं मैं, तो अगस्त डाल दिया मैंने। और अपना ईयर डालना है आप लोगों को, जिनका जो ईयर होगा अपने अकॉर्डिंग ईयर डाल दोगे, ठीक है। जेंडर सिलेक्ट करना है आपको, जेंडर फीमेल है। आइडेंटिटी टाइप, हाँ यहाँ पे पूछते हो कि आप कौन सा आइडेंटिटी दे, देखो इसमें से कोई भी दे सकते हो, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी इसमें से आप डाल सकते हो, ठीक है। अभी जैसे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ मैंने डाल दिया, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ है। पहले तो आप लोग देख लो कि भाई आप लोगों को डालना क्या क्या है, ठीक है। जो भी आप लोगों का है इसमें से आप डाल सकते हो, जैसे इसमें है वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ एंड एनी अदर, या ड्राइविंग लाइसेंस। एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ में आपका पैन कार्ड, जो बचे हुए जितने भी हैं गवर्नमेंट वाले वो इसमें आ जाएंगे। तो अगर इसको सिलेक्ट करते हो तो वो डालना होगा, वोटर आईडी लेते हो तो वोटर आईडी का डालना होगा, पासपोर्ट का वो डालना होगा। हमने जो है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ ले लिया, आप इसमें पैन कार्ड डाल दो, आधार कार्ड डाल दो, जो आपको लगता है, ठीक है। अब नीचे में आ जाओगे, प्रीमाइसेस नो नेम या फिर नंबर। यहाँ प्रीमाइसेस का मतलब है आप आपके घर का नंबर या उसका नाम अगर है तो, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर आपको डालने वाली हूँ वो। तो इस तरह से चीजों को आपको देखना है और फिल करना है, ठीक है। सब लोकेलिटी अगर है तो आप डाल दोगे, नहीं है तो आप नहीं डालोगे। लोकेलिटी में आप लोग का आपको डाल देना है कि आपका क्या आ रहा है, ठीक। कंट्री तो डेफिनेटली आप लोग का इंडिया ही होगा, ठीक है। स्टेट, ठीक है, स्टेट में आप देख लो, हमने अपना डाल दिया। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, ठीक। पिन कोड डाल देना है। पूरा सावधानी से ये सारे फॉर्म को भरना है भाई। ईमेल एड्रेस अच्छे से डालना, क्योंकि सारा जो क्वालिफिकेशन, जो भी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आपको यहीं से मिलेगा, तो इसको आपको सही तरीके से डालना है, ठीक है। इसमें आप लोग ना मिस्टेक कर जाते हो, या फिर आपके जो साइबर वाले से फॉर्म भरवा रहे हो वो लोग भी मिस्टेक करते हैं। वो लोग कोई भगवान नहीं है कि उनसे मिस्टेक नहीं होगा। अब फिर यहाँ पे कंफर्म करो वही ईमेल एड्रेस। अब जब साइबर से भी फॉर्म भरवा रहे हो तो एक बार आप उसको पूरा रीचेक करो कि सही से है कि नहीं। तो ये सब जब चीजें आप करोगे ना तो मिस्टेक तो होने का चांस ही नहीं है। अगर नहीं करोगे तो फिर भाई आप लोग देख ही लो, फिर तो जो चीजें होती है आप ही के साथ होती है। ठीक है, ये हो गया। अब मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। कंफर्म करना है आपको मोबाइल नंबर। मैं एकदम डिटेल में ही बता दूंगी कि कहीं पे कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। लैंडलाइन नंबर अगर है तो आप डालोगे, ये ऑप्शनल है, नहीं है तो इसको स्किप करो। फिर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दो, अगर अलग है तो आप अलग फॉर्म भर दोगे। अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है। देखो पासवर्ड के लिए कुछ क्राइटेरियाज है, ठीक है। पासवर्ड ऐसे नहीं होगा, पासवर्ड के लिए कुछ क्राइटेरिया है।
मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर्स, जो पूरा आपका पासवर्ड है 8 से 13 कैरेक्टर में ही होना चाहिए लेटर में, ठीक है। पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस, एक आप लोगों का कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक आप लोग का लोअर यानी कि स्मॉल लेटर होना ही चाहिए, ठीक। न्यूमेरिक वैल्यू एक होना जरूरी है। पासवर्ड मस्ट हैव इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं, एट द रेट है, ये सारी चीजों में से कोई एक होना चाहिए। तो आपको पासवर्ड उसी तरह से डालना है। अभी देखो जैसे मैं अपना तो डाल दे रही हूं, सेम चीज अब आपको यहां पे कंफर्म करना है अपने पासवर्ड को। सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी आपको अगर सही लगे आप दे दो। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, मैं ये डाल दे रही हूं, और डीएवी हो गया, ठीक है, हो गया इतना। अब यहां पर आप लोग का ये जो सिक्योरिटी में है वो डालना है, यानी कैप्चा हम जिसको बोलते हैं, जो है सही से वही आपको डाल देना है। ये है 8478, ठीक है। अब इसको आपको सबमिट कर देना है। देखो सबमिट करने के बाद आएगा, प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुल्ली, इफ यू वुड लाइक टू चेंज any information entered you may do so by processing edit registration form button और press submit and send OTP button, ठीक है। तो मेरा है कि नहीं भाई, मुझे तो अब सबमिट करना है, हो गया आई एग्री। पर यहां पर देखो कुछ चीजें और है, जैसे ये मुझे पूरा दिखा रहा है कि मैंने जो है क्या क्या जो है लिखा हुआ है सब कुछ। अब यहाँ पे काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड एंश्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब ये सारा मेरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो यस डिक्लेरेशन कर देना है, ये हो गया। एंड देन यहाँ पे आई एग्री करना है, आई एग्री के बाद सबमिट एंड सेंड ओटीपी आ जाएगा, यस। तो यहां पर आप लोगों का आ जाता है पासवर्ड, सॉरी ओटीपी। अब ओटीपी को आपको यहां डाल देना है, मैं यहां पे आपको डाल देती हूं। उसके बाद का प्रोसेस हम देख लेते हैं। ओटीपी आने में प्रॉब्लम हो रही थी पहले, लेकिन अभी आज आ चुकी है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। ये आप लोगों का हो जाएगा। ये अब देखो, अब जब हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो ये ऐसे आएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जो नंबर आपने दिया है उस नंबर पे एक मैसेज भी आ गया होगा, उसको अब आपको संभाल के रखना है, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। अब आप लोगों को जो है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में जाना होगा, वहां से एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है। फिर अब उसके बाद से हम लोग एक एक चीज, देखो यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाइड नहीं हुआ है, उसको हम आगे चल के कर लेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर हम आते हैं, और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर ये चीजें, पर्सनल डिटेल आपको डालना है, एग्जामिनेशन सिटी आपको लेना है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है, फोटोग्राफ करना है और फाइनल सबमिशन करना है। फिर उसके बाद तीसरा वाला खुलेगा जो कि आप लोग का फीस को लेकर के रहेगा, ठीक है। चलो एक एक करके चले, और यहां पर देखो जैसे जैसे हम फिल करते चलेंगे ना, वैसे वैसे यहां पर आपका टिक होते जाएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल अभी हमारा हुआ है, अब हम पर्सनल डिटेल डालने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम कहीं नहीं होगी, पूरा डिटेल से वीडियो देखना है और इस तरह से आपको फॉर्म भर देना है। अभी हमारा ये सारी चीजें इसमें आ चुकी है। नेशनैलिटी तो भाई हम इंडियन ले लेंगे, ठीक है। कैटेगरी है जनरल कैटेगरी हो गया। फिर यहां पर आप लोगों का है, आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी आपका है या नहीं, तो हम इसमें नो कर देंगे। जिनका है वो अपना करेंगे, उनको फिर सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होता है, तो नो हो गया। आर यू अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीओडी एज पर सेक्शन, तो इसमें भी आपको कर देना है नो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अब देखो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आप बताओगे कि भाई हाँ आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयड एज अ टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, या फिर नॉट एम्प्लॉयड। तो आप लोग नॉट एम्प्लॉयड में कर सकते हो। फिर उसके बाद से आपका सिक्योरिटी पिन है, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा आप लोगों को जो चीजों पर ध्यान देना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके नाम में, स्पेलिंग में, बहुत ज्यादा मुझे मैसेज ना बच्चे यही करते हैं, मैम मेरा ना स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, मैम मेरा ये मिस्टेक हो गया, वो सब नहीं होना चाहिए। उन सभी चीजों पर आपको ध्यान देना है और वो सब मिस्टेक आपके होने नहीं चाहिए। 7 नेक्स्ट, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस, तो ये हमारा हो जाएगा यस, ठीक है। चलो सिक्योरिटी पिन को लेकर के यहां पर हो गया, तो अब हम इसको एक बार और देख लेते हैं।
पी भी आपका 0 है ये, ठीक है। फिर उसके बाद से 8 1 7, ठीक है, 7 नेक्स्ट, ठीक है, यस। अब यहां पे वो सेक्शन कंप्लीट। अब इधर देखो, अभी यहां पर देखते चलो, कॉन्टेक्ट डिटेल डन, पर्सनल डिटेल हो गया। अब अप्लाई फॉर एन एग्जामिनेशन सिटी, यही मेन है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। अब आप लोग जो है अप्लाई करने वाले हैं कौन से पोस्ट के लिए, जैसे कि पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए, इन सभी चीजों को आप ध्यान देना। देखो अप्लाइंग फॉर, मान लो कि आप लोग पेपर 1 क्लास 1 to 5, याद रखना, मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं मैम बीएड वाले पेपर 1 का नहीं भरेंगे। देखो आपकी मर्जी, आपको पैसा बर्बाद करना है भर दो, लेकिन एक्चुअली में पेपर 1 में अभी बीएड को नहीं रखा गया है, और सीटेट तो हर बार आते रहेगा। अगर कभी अलाउ हो गया तो फिर भर देना। तो फिर पेपर 1 में सिर्फ डीएलएड वाले डालें, पेपर 2 में जो है बीएड और डीएलएड दोनों डाल सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन है डीएलएड वालों का तो आप लोग किस पेपर के लिए डाल रहे हो। तो जैसे पहले मान लेते हैं पेपर 1 में, ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए कि वहां पे डालना क्या है। लैंग्वेज 1 में हमेशा सजेस्ट करती हूं कि बाबू लैंग्वेज 1 में हिंदी रखना, क्योंकि जो लैंग्वेज 1 होता है उसमें जो 2 पैसेजेस आते हैं, एक आपका प्रोज यानी कि स्टोरी रहता है और एक पोएम रहता है। तो पोएम वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है इंग्लिश में करना, तो इसलिए मैं हिंदी का सजेस्ट करती हूँ। अदरवाइज आपका जो अच्छा चीज है आप वो रख सकते हो। और इसमें हम लोग जो है लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखेंगे, या फिर अगर आप लोग संस्कृत रखना चाहते हो तो संस्कृत रखो, संस्कृत भी आप लोग इसमें ले सकते हो। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर 1 to 5, अब यहां से ये चीजें आएंगी। इस वाले में बहुत क्वेश्चन करते हो कि मैम इसमें हमें क्या करना है, कौन सा भरना है। देखो पहला वाला वर्ड क्या बोलता है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और परसुइंग। देखो अगर डीएलएड में आप लोग हो, मतलब कि अभी आप लोग जो है कंप्लीट नहीं हुआ, तो भी आप लोग यही वाला डाल सकते हो, इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नोन। अगर आपने पास कर लिया है डीएलएड तो भी आप ये 1 नंबर डाल सकते हो। अगर परस्यू कर रहे हो यानी कि अभी आप इसमें हो तो भी डाल सकते हो 1 नंबर में। तो अगर पास है तो भी यही, आप 50% मार्क्स होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका 50% मार्क्स जो है होना चाहिए। फिर सेकेंड है सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम मेरा 50% नहीं है, तो क्या हम कर सकते हैं, तो 45% वाला फिर आपको ये लेना होगा, ठीक है। फिर आप लोगों को जो है 45 वाला चुनना होता है। अभी आते हैं 3 नंबर, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और परसुइंग 4-year बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड। मतलब कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन प्लस जो है आप कर रहे हो, तो वो आप लोग कर सकते हो बीएलएड जिनका है। सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और पास्ड और परसुइंग 2-year डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। 4 नंबर वाला जो सेक्शन है वो स्पेशल एजुकेशन वाला है परसुइंग के लिए। तो स्पेशल एजुकेशन अलग होता है, तो आपको नहीं करना। तो ज्यादातर बच्चे जो है इसमें 1 नंबर ही डालेंगे, हम जो है इसमें 1 नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। बस इसके लिए आप लोगों को वही करना है कि भाई आप लोगों को 1 नंबर ले लेना है। हमने 1 नंबर वहां पे ले लिया, ठीक है। डिप्लोमा इन एजुकेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा है हमारा, हमने डिप्लोमा को टिक कर दिया। डिग्री और डिप्लोमा दोनों दिया गया है, ठीक है। तो आप डिप्लोमा कर रहे हो तो इसको डिप्लोमा को ले लिया। अब सेम चीज अगर हम 1 to 5 के लिए ना करके, जैसे कि आगे के लिए मैं आपको बता देती हूं कि हम जैसे 1 to 5 के लिए ना करके 6 to 8 यानी पेपर 2 वाले के लिए कर रहे हैं, पेपर 2 के लिए, तो आपका लैंग्वेज 1 तो मैं वही बोलूंगी आपको, आप लोगों को देख लेना अपने अकॉर्डिंग, हिंदी और इंग्लिश के लिए ही रहता है मेरा। अब आ जाते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन में। पेपर 2 वाले बच्चों के लिए ध्यान से सुनो। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं मैम मेरा बैक लग गया है। बाबू अगर आपका बैक लग गया है तो आप परसुइंग में डालोगे। परसुइंग दैट मींस कि अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन इन पास ऑफ परसुइंग ऑफ 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, जिनका डिप्लोमा है कंप्लीट नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर कंप्लीट हो गया है, पास और परसुइंग दोनों एक ही में दे रहा है इस बार, तो 1 नंबर डाल दोगे डिप्लोमा वाले बच्चे। एटलीस्ट 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ड और परसुइंग बैचलर इन एजुकेशन। अगर आप लोग जो है बीएड कर रहे हो या कंप्लीट कर चुके हो,
जो भी बच्चे देखो, जैसे कि अभी कुछ बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी वाले हैं, बोल रहे हैं कि हमारा तो बैक लग गया, तो हम क्या करें? तो आप लोग री एग्जाम दोगे ना नेक्स्ट ईयर में, तो आप लोग इसको परसुइंग लेकर ही चलोगे, ठीक है? तो आप लोगों को भी वैसे 2 नंबर डालना है, और जो पास कर चुके हैं वो भी 2 नंबर डालेंगे। एकदम याद रखना, 2 नंबर ही डालना है बीएड वाले बच्चों के लिए। जिनका 50% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, वो 2 नंबर डालेंगे, ठीक है? और ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स, जिनका 45% मार्क्स है, वो आपको 3 नंबर डालेंगे। सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और परसुइंग, ये 4 इयर्स बीएलएड वाला हो जाएगा। फिर सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स बीए बीएससी और बीए बीएससी बीएड जो बच्चे करें, यानी ग्रेजुएशन और बीएड जिनका साथ में हुआ है, वो वाले जो है 5 नंबर डालेंगे। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ये स्पेशल एजुकेशन का 6 नंबर वाला छूना भी नहीं, वो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों का, जो स्पेशल एजुकेशन स्पेशल बीएड कर रहे हैं ना, वो 6 नंबर को लेंगे। Any candidates having qualified B.Ed program recognized by NCT is eligible to appear in TET CTET. Moreover, as per the existing TET guidelines circulated wide NCT letter dated 11/2/2011, a person who is pursuing any of the teacher education courses recognized by the NCT or the RCI, as the case may be specified in the NCT notification dated 23rd of August 2010, is also qualified to appear in the TET or CTET. अब जो बच्चे जो हैं परस्यू करें, यानी एडमिशन अभी उन्होंने लिया है, ठीक है, और अभी आपका जो है बोल सकते हो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर अभी नहीं, जस्ट एडमिशन वाला लिया है, तो आप ये 7 नंबर भी डाल सकते हो। यानी कि जो बच्चे अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट एडमिशन हुआ है, वो 7 नंबर डाल सकते हैं। जिनका बैक लग गया है, परस्यूइंग अभी मतलब जस्ट परस्यूइंग में ही काउंट होगा क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी 2 नंबर डालेंगे। और जिनका कंप्लीट हो चुका है वो भी 2 नंबर डालेंगे, ठीक है? 7 नंबर हो गया। 8 क्या बोल रहा है? पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड एंड पास और परसुइंग ऑफ 3। अब जो लोग पीजी के बेस पे डाल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे डाल रहे हैं, उनको यहाँ पे 55% मार्क्स चाहिए और बीएड और एमएड चाहिए इंटीग्रेटेड का, ठीक है? तो हम तो इसको 2 नंबर ही ले रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर अगर हमें इसको डालना है तो हमने इसको 2 नंबर ले लिया। अब आते हैं नेक्स्ट सेलेक्ट में। तो हाँ, अब यहां आप लोग को एक चीज देखना है, आप लोग मैथ्स वाले बच्चे हो या सोशल साइंस के बच्चे हो, ये देखना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर साइंस वाले बच्चे हैं, जैसे जिनका ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब बायो साइंस ये सब था, वो मैथ्स साइंस को सिलेक्ट कर लेंगे। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो आर्ट्स वाले यानी कि एसएसटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, होम साइंस है, वो लोग जो है सोशल साइंस को चुन लेंगे, ठीक है? वो लोग किसको चुनेंगे? सोशल साइंस को। क्लियर? और यहां पर आप लोगों ने डिप्लोमा है या डिग्री है तो डिग्री को क्लियर कर देंगे। अगर जो डीएलएड के बेसिस पे भर रहे हैं वो डेफिनेटली डिप्लोमा इन एजुकेशन को भरेंगे, ठीक है? तो यहां पर हो गया। अब एग्जाम सिटी चॉइस करना है। देखो एग्जाम सिटी आप लोग अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना। जैसे कि मान लेते हैं कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा जो भी है आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग आसपास का यही दे रहा है क्योंकि हमने यही डाला ही हुआ है, तो बिहार ही ले लेते हैं, ठीक है? सिलेक्ट एग्जाम सिटी, कोई भी ले लो जो भी आप लोग के आसपास में रहे, हम ऐसे ही इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद से फिर से बिहार ही ले लो, फिर से यहाँ पर ले लो, गया ले लो भाई, यहाँ ले लो, फिर से यहाँ पे बिहार ले लो, फिर यहाँ पर 4 आपको यहाँ पर देना है, ठीक है? फिर यहाँ पर एक हम लोग जो है थोड़ा सा अलग झारखंड से भी ले लेते हैं, झारखंड का यहाँ पे हम लोग धनबाद ले लेते हैं, ठीक है? ये 4 दे दिया गया। अब इन चारों में से आपको कहीं भी मिलेगा। फॉर्म फिलअप थोड़ा जल्दी करोगे तो आपको आपके चॉइस का सिटी मिल जाता है, ज्यादा चांस है। अब वैसे इसमें मिल ही जा रहा है आजकल, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चलिए अब हम यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे। एकदम जो बात नहीं समझ में आ रही है वो पूछ भी सकते हो आप लोग। इस वीडियो में आप लोगों को कमेंट करना होगा बस, फिर हमें जो लगेगा कि हाँ इसके ऊपर हमें वीडियो दे देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उन लोगों में कंफ्यूजन आ रहा है, तो हम बिल्कुल आपको वीडियो ला करके दे देंगे, ठीक? यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, यस सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों का जो है पूरा प्रोसेस होगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है कभी कभी क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर रहे होंगे। अब इधर देखो, इधर मेरा क्या हो गया? कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी, ये सब हो गया। अब क्वालिफिकेशन डिटेल, तो हमने ग्रेजुएशन बेसिस पे भरा है, हमने बीएड के बेसिस पे भरा है, तो वो सारा नंबर डाल देना है। पासिंग स्टेटस, पास्ड हो,
अगर पास जो कर चुके, जिनको रिजल्ट अपना मिल चुका है वो पास डालना, जिनका बैक लगा हुआ है वो अपीयरिंग डालोगे, ठीक है, जिनका बैक लग गया है वो अपीयरिंग डालोगे। आपका कंप्लीट किस में हो जाएगा, तो 2024 में ही हो जाएगा। फिर कोर्स और स्ट्रीम नेम आप डाल दोगे भाई, एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन डाल दो यहां पर। यहां पर आप लोग का बोर्ड जो भी है आप निकाल के वो डाल दोगे, बोर्ड को। थोड़ा सा कभी कभी साइट में इश्यू आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे होंगे, मे बी उसी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम इश्यू जो है हो रहा है। यहां पर आप लोग फिर जो है देखो, अगर परसुइंग डालोगे तो रिजल्ट मोड आपको ओपन नहीं दिखाई दे रहा, हाईलाइटेड नहीं है। इंस्टीट्यूट पिन कोड जहां से आप कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी का डाले या कॉलेज का डाले, दोनों में से कोई भी डाल सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है कॉलेज का डालना, कॉलेज का डालना सही रहता है, ठीक है। अभी मैंने यहां से अपीयरिंग से मैं यहां पे पास्ट कर देती हूँ, ठीक है। पास्ट अगर कर देते हैं तो पास्ट हमारा 2024 ही कर दो, हाँ बस 2024 ही कर देते हैं पास के लिए। और यहाँ पे कौन सा स्ट्रीम हो जाएगा, तो हमारा हो गया एजुकेशन। बोर्ड हम ले लेते हैं, यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं। अभी एक्चुअली में पूरा ये थोड़ा सा टाइम ले रहा, टाइम के अकॉर्डिंग ही कर लेना भाई, थोड़ा आप लोगों को। देखो मैं बार बार क्लिक कर दे रही हूँ, अदरवाइज वो आ ही रहा है। हाँ, फिर उसके बाद जब देखो हमने पास किया ना, तो यहाँ पे रिजल्ट मोड एक्टिव हो गया। अभी मैं इसमें आप लोग को ये पहला वाला जो भी है वही डाल देती हूँ। रिजल्ट मोड आप लोग का एक्टिव हो चुका है, ठीक है। परसेंटेज या सीजीपी आप किस में लिखना चाहते हो, चलो हम इसमें जो है परसेंटेज को ही सिलेक्ट करेंगे, परसेंटेज, ठीक। इंस्टीट्यूट पिन कोड आपको डाल देना है जो आप लोगों का है। परसेंटेज डालने के बाद आप लोग के टोटल मार्क्स आ जाते हैं कि आप ये डालिए भाई, तो हम लोग डाल देते हैं टोटल मार्क्स, मान लो कि 1000 डाल दिए, भाई 10,000 हो गया। ऑब्टेन मार्क्स 800 डाल देते हैं, परसेंटेज 80 बन गया, ठीक है। इंस्टीट्यूट पिन कोड, अब ये इंस्टीट्यूट पिन कोड आप लोगों को जो है, देखती हूँ मैं ये डाल के लेता है या नहीं, क्योंकि नहीं तो मुझे उस इंस्टीट्यूट का निकालना पड़ेगा। हाँ, अब यहां 94U44, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट। बस यहां से आप लोगों का काम अब हो गया है। अब आप लोगों को आगे बढ़ना है यहां पर डिग्री एंड एजुकेशन में। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो जब हम पास डालते हैं तो आपको एक ईयर भी डालना पड़ेगा कि भाई कौन से ईयर में पास हुए हैं। तो चलो हम 2023 डाल देते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और थोड़ा सा साइट में कभी कभी इश्यू आ रहा है, जैसे कल तो बिल्कुल ही ओटीपी नहीं आ रहा था। तो अगर आप लोग ये सब देख कर करना, जहां पे आपको लगे ना कि हाँ नहीं हो पा रहा, छोड़ देना, ज्यादा ऐसा नहीं तो कुछ और लेकर के जो है वो बैठ जाएगा। और जब कुछ और लेकर के बैठ जाएगा तो फिर उसके बाद आप करते रह जाओगे, होगा नहीं, और वही ले लेगा, फिर वो मिस्टेक में आ जाएगा। ये चीजें जो है अभी हो रही हैं, क्योंकि मे बी सब लोग ये चाह रहा है ना कि हम जल्दी से जल्दी फॉर्म भर ले और हमारा फॉर्म फिलअप हो जाए। देखो जैसे यहाँ पे परसेंटेज वाला अभी ले नहीं रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में जो है इसमें आ रहा है प्रॉब्लम, तो कभी कभी आ जा रहा है। तो फिर आप लोग जो है इसमें सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, यस कर देंगे, कंफर्म, डन। ये हमारा जो है 1 बाय 1 सारा प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है। अब आ रहे हो फोटोग्राफ पर। यहाँ पे भी देख लो, इधर से भी आपका टिक होते जा रहा है, टिक होते जा रहा है, दैट मीन्स कि आप लोगों का सही से फॉर्म फिल हो रहा है। अब यहां से आप लोगों को जो है अपना फोटो डालना है। फोटो जो है मैक्सिमम 200 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए और मिनिमम 10 होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में डालना है। सेम आपको सिग्नेचर भी डालना है, उस तरह से करना है। तो ये काम आपको कर लेना। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हो वैसे आप लोगों का जो है यहां पर फाइनल सबमिशन का जो है ओपन होगा। आप लोगों को इससे पहले अपना जीमेल यानी गूगल, आप लोगों का जो मेल आईडी है वो वेरीफाई करना होगा। वो सभी चीजें चलो एक एक करके झटाझट देख लेते हैं, फाइनल हो जाएगा और कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये बात एकदम ध्यान से समझ लो।
जब आप लोग फोटोग्राफ ऐड कर लेते हो तो फाइनल सबमिशन वाला स्टार्ट होगा। इसमें आप लोगों को टिक करना पड़ेगा। आप लोगों का जैसे देखो माय नेम, फादर नेम, ये सब हम लोगों ने पिछले में टिक किया था। अब आप लोग का जो है टिक, आप लोग को एग्जामिनेशन सिटी, अप्लाई फॉर, ये सारी चीजें टिक करनी होगी। ये सब चीज टिक करना होगा। फिर उसके बाद आई एग्री पे टिक करना होगा, देन फाइनल सबमिशन कर देना है। फाइनल सबमिशन जब आप लोग कर देते हो तब जाकर के जो है आप लोग का इस तरह से ओपन होगा, जिसमें आपको दिखाई देगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा डन। 3 प्रोसेस में होना था। व्यू एप्लीकेशन फॉर्म डन। अब आप लोगों का बच कौन सा गया है, तो सिर्फ फी पेमेंट आप लोगों का बच गया है। ठीक है, तो फी पेमेंट से पहले आप लोगों को अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। जैसे मैंने उस समय बताया था, आप इसको पहले भी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। तो जैसे ही ईमेल आईडी को वेरीफाई इस पर आप टिक करोगे, वैसे आप लोग के मेल आईडी पर जो मेल आईडी आपने इसमें डाला होगा, देखो मेल आईडी फोन नंबर दोनों अच्छा वाला डालना, जो जिसको आप यूज करते हो। ऐसा मत डाल देना जो कि बंद हो गया है या फिर उसका पासवर्ड आप भूल चुके हो। तो उसमें आपका ओटीपी आएगा, ओटीपी जो है आकर के यहाँ पे आप डालेंगे तो डन होगा। एंड देन फिर हम आएंगे फी पेमेंट पे। फी पेमेंट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे उस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिसके थ्रू करना होगा। अगर आप एक पेपर के लिए करो, अपने ऑटोमेटिक वहां पे पैसा आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो तो 1000 आ जाएगा, 2 सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो तो 1200 आ जाएगा। अगर आप लोगों का कोई भी रिजर्व कैटेगरी है तो उसमें 500 आ जाता है। तो ऐसे करके आप लोगों का ये पूरी तरीके से सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा। और अब आप लोगों को उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकाल करके उसको फ्यूचर के लिए आपको सेव कर लेना है। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। देखो मेन जो चीजें हैं ना, आपको जो जहां पे आप लोग को समझ करके काम करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें कि आपको अपना फोन नंबर, बाकी चीजें अच्छे से डालनी है। एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आप लोग को सब्जेक्ट चुनना है, कौन से पेपर के लिए आप एग्जाम दे रहे हो वो। फिर वहां पर आपको अपना सिटी यानी कि जो सेंटर चुनना है, वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। अपियरिंग है, अगर आप लोगों का बैक भी लगा हुआ है तो आप अपियरिंग में डालेंगे, परसुइंग में डालेंगे, वो लेना है। जो आप लोगों को वहां पर क्या बोलते हैं उसे, जो पेपर 1 या पेपर 2 में आपको सिलेक्ट करना है क्राइटेरिया, वो आपका अगर बीएड और बीएड पास हो तो भी 2 नंबर, 50% ग्रेजुएशन में है तो। अगर बीएड अपियरिंग है, जैसे एक पेपर में फेल हो गए हो तो भी 2 नंबर। 7 नंबर वाले बच्चे जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है वो डालेंगे। अच्छा, इसमें ना 2024 ही दिखा रहा है आप लोगों का ये सेशन, लेकिन ये इसको अपडेट किया जा सकता है। वो जैसे पिछली बार एक बार और हुआ था वैसा ही कुछ इसमें हो सकता है। तो आप उसको अभी वही सिलेक्ट कर लोगे और उसके बाद फॉर्म फिल कर दोगे। यहां पर फी पेमेंट में भी आपको ध्यान से करना है, लेकिन फोटो वाला जो एरिया है जो कि इसी में आएगा, व्यू एप्लीकेशन में आएगा, फोटो एंड सिग्नेचर का, उसको आप लोग को केबी में सही से करके रखना। अच्छा, जो लोग भी ना साइबर में फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, एक बार साइबर वाला जब फॉर्म भरता है तो मैंने आपको दिखाया ना कि ये फाइनल सबमिशन वाला आप लोगों को इस तरह से आएगा। तो इसमें एक बार आप फिर से जाकर के चेक कर लेना कि सब कुछ आपने सही किया है कि नहीं। यहां से अगर आपको एप्लीकेशन अपने में कुछ मिस्टेक लग रहा है तो आप यहां से एडिट में जाकर के ठीक कर सकते हो। ये लास्ट ऑप्शन रहता है आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म करने का, अपने एप्लीकेशन में चेंजेस करने का। तो वहां से एडिट किया जा सकता है। अगर वहां तक अगर आपको लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है, आप लोग कभी भी ये मत वेट करो कि हाँ इसमें तो करेक्शन देता है, करेक्शन डेट आता है तो करेंगे। अगर यहां से हो जा रहा है तो यहां से आप करके फाइनल सबमिशन एंड देन आप प्रिंट आउट निकालोगे पेमेंट के बाद। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल हम आपके पास हैं। आप इसमें जो है इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। टिल देन टेक केयर एवरीवन।